हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षक एजुकेशनल पॉइंट। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन आंसर, जो कि हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूपीएसआई और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्लास के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब लागू किया था? आपसे पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947। तो राइट आंसर जो होने वाला है हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान में वर्तमान 2025 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपसे अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, आर्टिकल्स के बारे में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 395, ऑप्शन बी 470, ऑप्शन सी 450, ऑप्शन डी है 500 प्लस। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा 470 प्लस है। संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या 470 से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान को भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर जो होने वाला है हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था उस योजना के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी है अगस्त प्रस्ताव। राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से संबंधित सभी सभा बनी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? आपसे मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा मौलिक अधिकार हमारे किस भाग में है? तो भाग नंबर 3 में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? आपसे मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी गई है प्रेजेंट में। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 11। 42वें संविधान व 86वें संविधान संशोधन के बाद 11 मौलिक कर्तव्य हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, समानता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपसे समानता के अधिकार के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी 19 से 22, ऑप्शन डी 23 से 24। राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18, जिसमें कि समानता का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 51वां।
राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है 2002 में। अनुच्छेद 21 के ए में इसका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत घोषित है? आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत घोषित है, यानी कि जो छुआछूत जो होती है, लोग करते हैं छुआछूत के बारे में, वो आपको किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? तो ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी है 18। राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 17। आर्टिकल 17 में छुआछूत के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपसे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा गया है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर इसका जो होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 में प्रथम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान 2025 में भारत की राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू क्या है? वर्तमान की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 1950। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, हरिलाल जे कानिया, पीएन भगवती या एएन रे। राइट आंसर होगा हमारे पास हरिलाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डी.वाई. चंद्रचूड़। नवंबर 2022 से वे मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 2025 में कितनी है? तो राइट आंसर होगा हमारा जो संख्या है इनकी वह है 34। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 जजों का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष,
35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष? राइट आंसर होगा हमारा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाई कोर्ट जज बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? राइट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। आपातकाल में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन, निम्न सदन, विधायी सदन या जन प्रतिनिधि सदन? राज्यसभा को हमेशा ही उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन, निम्न सदन, स्थायी सदन या संघीय सदन? लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्य आपसे पूछे गए हैं। 500, 545, 552 या 560? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 552। 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 मनोनीत हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपसे राज्यसभा में अधिकतम सदस्य पूछे गए हैं। तो राइट आंसर इसका होगा 238 प्लस 12 इसमें सदस्य होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राज्यसभा की अधिकतम सीमा 250 है। वर्तमान 2025 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, मुरली मनोहर जोशी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ओम बिरला। 17वीं लोकसभा 2019 से अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान 2025 में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, वर्तमान 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर होगा, आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा या राष्ट्रपति, संसद? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1946, 1947, 1948 या 1949? राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, अगस्त प्रस्ताव? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था, अंतर्गत हुआ था। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रारंभिक अध्यक्ष थे वे थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में आप लोगों को पता ही है
299 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इस दिन भारत गणराज्य बना है। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई हैं? 165, 166, 167, 170। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 166। संविधान सभा ने 2 साल 11 माह 18 दिन में 166 बैठकें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं की हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो 3 बार आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 350, 352, 356, 360। राइट आंसर होगा हमारा 360। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 136, ऑप्शन डी 143। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया, न्यायमूर्ति MC महाजन, न्यायमूर्ति PB गजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया 1950 में पहले न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आपसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 214। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी है संसद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360, 368। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। राइट आंसर होगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1959 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन करता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, उसकी सिफारिश कौन
करता है? संसद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि को अधिकतम 3 वर्ष किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अधिकतम अवधि 3 वर्ष तय की गई है। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन होते हैं एंड नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यह क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं एग्जाम।